हाँ, क्या कहना है बताएं। हमारी अटरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। मैं देने लायक तो आपको कुछ नहीं, आप तो संगीत हैं, जिंदा जादू आप लोग करते हैं। संगीत को जिंदा जादू भी बोला जाता है, मोहिनी मंत्र। इसी घराने में पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी भी इसी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 1936 में यहीं पर उनकी पैदाइश हुई, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पर उनका जन्म हुआ। जब नजर से मिलाई मजा आ गया, पर किसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा। नमस्कार, बदलेगा भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर घराना में मौजूद हैं। आपको संगीत की मीठी मीठी धुनी सुनाई दे रही होगी, धुन सुनाई दे रही होगी। कहते हैं कि जब आप परेशान हो जाएं, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, जब ऐसा वक्त आ जाए कि लगे सारे दरवाजे ज़िंदगी के बंद हो चुके हैं, तो आपको सीधे तौर पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा संगीत के पास चले जाइए, संगीत के करीब चले जाइए, जिंदगी की सारी उलझनें वहीं से सुलझेंगी। आज मैं एक ऐसे घराने में मौजूद हूँ, ऐसे कलाकारों से आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ, उनकी कला को दिखाने वाला हूँ, जिनके बारे में जितनी बातें की जाए वो कम है। हरिहरपुर घराना, उसका एक अप्रतिम इतिहास है। एक ऐसा घराना जिसने सदियों पहले अपनी अमिट छाप ऐसी छोड़ी कि आज तक वो सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। और अगर मैं गौर करने वाली बातें बताऊं तो इसी घराने में पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी भी इसी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 1936 में यहीं पर उनकी पैदाइश हुई, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पर उनका जन्म हुआ। और आप देखिए, मैं एक तरफ से दिखाना चाहूँगा, सारे कलाकार तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कलाकार हरिहरपुर घराने के हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधाओं में महारत हासिल है उनको, और पूरी दुनिया में यहीं से ये घराना अपनी जो छाप छोड़ता है, और उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। उदय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बस इनसे ये जानना चाहूँगा, तो उसके बाद हम लोग गीत संगीत की मतलब उस लय में खो जाएंगे जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। क्या इतिहास है हरिहरपुर घराने का? सबसे पहले तो भैया मैं इस चैनल को प्रणाम करूँगा, स्वागत करूँगा, अभिनंदन करूँगा, वंदन करूँगा। आप आए, और इस गांव की बहुत बड़ी इतिहास है भैया। बताने लगूंगा तो संक्षेप में रात हो जाएगी, पर शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। जी ने जो कहा, मैं पहले आपको बता दूं, 400 सालों का इतिहास बहुत मतलब शब्दों में बताने के, जैसे इन्होंने कहा कि अगर मैं बताने लगूंगा तो रात हो जाएगी, रात के बाद मैं तो कहता हूं सुबह भी हो जाएगी। क्या बात है। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले दो भाई आए थे, जिनका नाम हरनाम दास, सरनाम दास, हम लोग के पूजनीय, खंडिया गाँव इलाहाबाद से आए। और यहाँ पे तब हुकूमत आजम शाह बादशाह जी का था। और दोनों भाई जब यहाँ आए, राज दरबार लगता था, तो दोनों भाई राज दरबार में आए। उनको पता लगा कि यहाँ भी मुशायरा होता है, संगीत होता है। दोनों भाई गए और आजम शाह बादशाह को खुश कर दिए। तो आजम शाह तो कहे कि हमारे आप अब हवेली में ही आप रह जाइए, कहीं जाइए मत हमको छोड़ के, आपके बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। क्या बात। पर हमारे बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, मैं तो संत हूँ, मैं संगीतकार हूँ, मुझे बांधिए मत। पर कहे नहीं, आप ऐसा कुछ करिए कि यही अगल बगल, यहाँ पे मत रहिए पर अगल बगल कहीं रहिए। तो छोटे भाई ने कहा कि रोकिए मत हमें, कहे कुछ ले लीजिए, खजाना ले लीजिए, कहे कुछ भी नहीं, बस आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छा लगा आजमगढ़ में आके, ये आपने हमें महत्व दिया, सम्मान किया। पर छोटे भाई थोड़ा बड़े खुश मिजाज के इंसान शौकीन थे। राजा साहब के दरबार में घोड़ा देखा। मैं चाहता हूँ अगर आप हमको कुछ देना चाह रहे हैं तो
1 घंटा के लिए हमको ये घोड़ा दे दीजिए, मैं थोड़ा घूमना चाह रहा हूँ। बादशाह ने कहा कि इनको घोड़ा दिया जाए। 1 घंटा घोड़ा वो हरिहरपुर, नंदारपुर, दुर्गापुर, देवखरी, माने एक गांव से 7 पूरा है। हरिहरपुर जो है सातपुरा। जी 989 बीघा ये हम लोग को मिला था, आजम शाह बादशाह ने दिया था। तो 1 घंटा घोड़ा जहाँ दौड़ा 989 बीघा पे वो घोड़ा रुका। तो राजा साहब ने कहा, आजम शाह ने कहा कि पंडित जी ये अब आपका है। अरे हाँ अब यही बस ये जिसका एक सच्चाई, अभी एक कुआं आप जाएंगे तो कुआं भी आप पाएंगे, ऐतिहासिक कुआं, प्राचीन कुआं। कब मैं देने लायक तो आपको कुछ नहीं, आप तो संगीत हैं, जिंदा जादू आप लोग करते हैं। संगीत को जिंदा जादू भी बोला जाता है, मोहिनी मंत्र। कब आप कहीं मत जाइए, अब आप बस जाइए, आपका गांव है, ये आपका घर है, अब आपको जो करना है। तो 2 भाई ये गांव बसाए, एक बड़ा पट्टी और ये छोटा पट्टी। ये छोटा पट्टी था और उस साइड जाएंगे तो बड़ा पट्टी है। हरनाम दास, शरनाम दास 2 भाई 2 पट्टी बसाए और उनके इतने बड़े परिवार हुए। तब से लेके अब तक चला आ रहा है संगीत का घराना, हरिहरपुर संगीत घराना। और ये देखिए सारे कलाकार मौजूद हैं, अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार हैं, गायक हैं, आदर्श मिश्रा हैं। उधर से मैं एक बार परिचय भी कराते आ रहा हूँ और उसके बाद जैसे यहाँ पहुँचूंगा फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा। आपका शुभ नाम? अनिल मिश्रा भैया। अनिल मिश्रा क्या करते हैं? भैया तबला बजाता तबला बजाते हैं। आपका शुभ नाम? दीपक मिश्रा, वायलिन बजाता हूँ। वायलिन बजाते हैं। आपका शुभ नाम? मैं पंडित त्रिपुरारी मिश्रा, तबला वादक हूँ, म्यूजिक टीचर हूँ। तबला वादक है, म्यूजिक टीचर। ऋषिकेश मिश्रा, सिंगिंग। सिंगिंग करते हैं आप? पुष्कर मिश्रा, तबला वादक। पुष्कर मिश्रा तबला वादक। आदर्श मिश्रा। आदर्श मिश्रा। और इनकी एक गुरुकुल एकेडमी है जहाँ पे गीत संगीत की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। आपका? अनमोल मिश्रा। क्या करते हैं? गाना गाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं। आपका? आशीष मिश्रा। तबला वादक है। आप हारमोनियम बजाते हैं। विशेष सारंगी। सारंगी वादक है। आप क्या करते हैं? यश मिश्रा नाम है मेरा, मैं तबला वादक हूँ। तबला वादक हैं। उदय भाई भी जबरदस्त उनको महारत हासिल है संगीत में। कहते हैं संगीत पे किसका जोर चलता है, संगीत का जोर सब पे चलता है। तो देर न करते हुए हाँ क्या कहना है बताएं। हमारी अटरिया पे, हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया, हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमारी अटरिया पे मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। बरक सी गिर गई, काम ही कर गई, बरक सी गिर गई, काम ही कर गई। चोट दिल पे जो खाई मजा, क्या बात है। मेरे रस के कमर तेरी पहली नजर, नजर से मिलाई मजा गया। मेरे रस के कमर जो नजर से मिलाई मजा गया। रश की कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। जब नजर से
ये है हरिहरपुर घराना। जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी मत की राहों में आ करके देखो, मोहब्बत की राहों में आ करके देखो। हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया, हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया। देखा देखी तनिक हो जाए, हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया। देखा देखी तनिक हो जाए। क्या बात है। मैं चाहूँगा कि आप बताएं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे हरिहरपुर घराने का जो इतिहास है वो इतना विराट है, इतना समृद्ध है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है ना। गर्व करने के लिए आजमगढ़ को या हमारे देश को हरिहरपुर घराने ने बहुत कुछ दिया है। तो कुछ ऐसे लोगों का नाम और बताएं, जैसे मैंने पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी का नाम बताया, तो उसके बाद आगे की पीढ़ी में कौन कौन से ऐसे लोग हुए जिन्होंने गीत संगीत में हरिहरपुर घराने का नाम और ऊंचा किया? सबसे पहले हम लोग के नाना जी पंडित बुलबुल नाथ मिश्रा जी बहुत ख्याति मतलब कलाकार थे। पंडित शंभूनाथ मिश्रा जी, कालीनाथ मिश्रा जी, पंडित अंबिका प्रसाद मिश्रा जी, मतलब ये ऐसे ऐसे कलाकार, पंडित मनोज मिश्रा जी, ये लोग ऐसे ऐसे कलाकार जिनके बल पे हम लोग आज इस हरिहरपुर में देखते कि अरे मेरे ये पापा थे, मेरे चाचा थे, और इन लोगों की इतनी मतलब ख्याति कि उसी को हम लोग आज मतलब उनके कुछ अंश पाए हुए हम लोग ब्लड में हैं। बस बच्चे देखिए आज आपके सामने इतना अच्छा लग रहा है। हम लोग भी तो बाहर रहते हैं। दक्ष लोग अगर कहें कि कुछ अंश पाए हुए हैं तो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो लोग कैसे रहेंगे? सर उनके तो मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके बारे में बता सकूं, बट देश विदेशों में उनको जाना जाता है, आज भी देश विदेशों में है। ये है कि उन लोग का वो हम लोग के गुरुजन थे, हम लोग के पिता पापा चाचा लोग थे, लेकिन गुरु के समान भी हम लोग रहते थे लोग। आज उन्हीं को हम लोग उनके अंश को पा करके ये बच्चे देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने प्यार से कर रहे हैं, और कोई शिक्षा नहीं, मतलब अपने घर में ये भैया से चाचा से पापा से मिलकर ये सीखते हैं। मैं आया गांव में तो मैंने पूछा कि मुझे किधर जाना, जब इस जगह का लोकेशन नहीं पता था मुझे, तो एक माता जी थी, छोटे से बच्चे को कहा कि उन्होंने कि जा तू भी गा के आ जा। मतलब ये हालत में इतना बड़ा बच्चा रहा होगा, तू भी गा के आ जा। मतलब यहाँ संगीत जो है सभी के खून में शामिल है। क्या कहेंगे इस विषय में? सर यहाँ पर इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये हम लोग बचपन से एक तरह से विरासत में मिली हुई चीज़ है। विरासत में तो विरासत को संभाल के रख रहे हैं ना? हाँ, उसी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते, हाँ कोशिश कर रहे हैं, अभी इसको जितना आगे हम लोग ले जा सकते हैं। चलिए मैं आदर्श से एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद सीधा उदय भाई के पास जाऊंगा। आदर्श बताएं कि जैसे आप युवा पीढ़ी के ध्वजवाहक हैं और गुरुकुल संगीत एकेडमी भी आपने शुरू किया है, तो क्या लगता है कि अब इस घराने से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आगे चल करके इसका नाम विश्व स्तर पर मतलब हरिहरपुर घराने का नाम विश्व स्तर पर करने में लगे हुए हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। जैसा कि आपने कहा कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, असंख्य लोग हैं, असंख्य जिनकी प्रतिभा छुपी हुई है। आप जैसे महानुभाव आते हैं तो हम लोगों को कुछ लोग जानते हैं आप लोग के माध्यम से। हमारे गांव में ऐसे छोटे छोटे बच्चे सारे हैं कि जिनकी प्रतिभा छुपी है, निखर नहीं पा रही है। हमारे गांव के पंडित अंबिका प्रसाद मिश्रा जी हैं, कालीनाथ मिश्रा जी हैं, भोलानाथ मिश्रा जी हैं, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी हैं, बात करने में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। अभी पंडित भोलानाथ मिश्रा जी को देखिए, गांव के हैं, वो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला। हम लोग खुद राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हैं, पूरे नेशनल में गोल्ड मेडल मिला है। कम से कम हमारे हरिहरपुर गांव में 15 से 16 गोल्ड मेडल होगा। क्या बात। यहाँ पे देखिए उदय शंकर मिश्रा जी आकाशवाणी दूरदर्शन से हैं। और जो अभी आदर्श जी ने हमरे अटरिया और मेरे रश के कमर, केवल यही गाना नहीं गाया जाता है और यही विधा नहीं है। आप बताएं। हरिहरपुर संगीत घराने में 4 विधा है, ठुमरी, दादरा, एक ठुमरी हो जाए, एक ठुमरी, भैया के लिए गजल है, गजल, भैया का फेवरेट गजल है, भैया को बनारस में सुनाया था मैंने। शाद ऐसे खिदमत। एक सेकंड आ जाएंगे। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा
आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। और पहली कड़ी है, कहना है आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। और कहना है आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम, बस अभी नाम, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। और एक गीत और याद आई है, गजल। और कहना है क्या, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, अब जरा मुस्कुरा दीजिए, अब जरा मुस्कुरा दीजिए, अब जरा मुस्कुरा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़ते